कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और अब जो मौसम देखा भाई, सुबह सुबह ठंड और शाम की ठंड, तो कई बार तो ऐसा लगा भाई मौसम जो है हमने भी लपेट लिया हुआ है। तो भाई अपना ज़रूर ध्यान रखें। और मौसम तो बदलाव है, देखो सर, आप सभी जानते हो बहनों और भाइयों कि प्रकृति का नियम ही है कि जीवन एक बदलाव का नाम है और बदलाव के दौरान हमें हर एक चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। और भाई अपडेट जब हम रहते हैं तो भाई देखो प्रगति तो हमेशा वो बनी रहेगी। अगर जो आप समय के अनुसार अपडेट नहीं है तो भाई पाछे रह जाते हैं। और भाई अपडेट करने के लिए हम हमेशा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बातें लाते हैं। और आज कार्यक्रम ग्राम संसार में जो अन्नदाता में हम जो साथियों बातें लेकर आए हैं, अन्नदाता भी ग्राम संसार भी है, लेकिन अन्नदाता का जो कार्यक्रम है साथियों, आज सबसे पहले तो भाई जो चर्चा हम जो लेकर आए हैं मशरूम की लाभदायक खेती के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ भाई जो इसमें आज की नसीहत के दौरान हम जो बातचीत आज लेकर आए हैं मधुमक्खी वंशों के प्रबंधन के बारे में, और महत्वपूर्ण जानकारी भी है। लेकिन साथियों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? साथियों उस जिले का अपना नाम बताना है भाई, जो सरसों के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। तो साथियों जो सरसों कई जगह उगाई जाती है, लेकिन साथियों जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उस ज़िले का अपना नाम लिखकर हमारे को केवल SMS के माध्यम से भेजना है। और फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है, और फिर भी हम बता देते हैं भाई 9466021336 यानी 94 660 21 336 भाई 6:50 से पहले आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। और भाई सरसों के उत्पादन में हरियाणा का जो पहला ज़िला है उसका नाम आपने भाई SMS के माध्यम से देना, केवल कि वो ही हम स्वीकार करते हैं। और भाई बधाई भी दोगे, शुभकामनाएं भी दोगे, और भाई आप अपने ज्ञान को भी इजाफा ज़रूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई इसका टाइप करके आप हमारे को भेजो। और चर्चा अब जो आज हम लेकर आए साथियों मशरूम की लाभदायक खेती के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साथियों देखो खेती कोई भी हो लाभदायक ज़रूर है, बशर्ते उसमें हमने एक योजना बनाकर प्लानिंग बनाकर हमने वो चीज़ चलनी पड़ेगी। तो मशरूम की खेती एक बेहद मुनाफा देने वाला जो उद्यम है। और भाई मौजूदा कृषि प्रणाली में मशरूम की खेती के समावेशन से न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि भाई कृषि अवशेषों के सही तरीके से पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा मिलता है। तो मशरूम पोषण का एक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भाई महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और भाई मशरूम का तो आजकल दिक्कत है भाई, होटल के अंदर है या फिर रेस्तरां में हम देखा भाई इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मशरूम का अचार भी है और लाभदायक भी है, और स्वास्थ्य रूपी जब हम देखा है तो भाई सारे के सारे जो गुण हैं वो हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। और मशरूम खाने योग्य भाई कवक है जो प्राकृतिक आवास में भाई जंगली मिट्टी है या फिर लकड़ी पर भी उगते हैं। वैज्ञानिक ने मशरूम की भाई 14,000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें तो भाई लगभग जो 2,000 खाने योग्य हैं। और हजारों वर्षों से 85 से अधिक देशों में भाई जो इन जंगली खाद्य कवकों को लोगों द्वारा एकत्र करके खाया जा रहा है। और पुरातत्व अभिलेखों से भी भाई पता चल रहा है कि लोगों से जो जुड़ी खाद्य प्रजातियाँ चिल्ली में भाई 13,000 साल पहले भी पाई जाती थी, और लेकिन चीन में ईसा पूर्व से भी भाई कई सौ साल पहले जंगली कवक खाने की जो पहली बार विश्वसनीय रूप से भाई इसमें उल्लेख किया गया। तो साथियों बात हम मशरूम की ज़रूर कर रहे हैं। और पूर्व ऐतिहासिक काल के दौरान की जब हम बात करते हैं भारत में भाई, तो जंगली खाद्य यानी कि औषधीय मशरूम के उपयोग का पता चलता है, और जिसके प्राचीन वैदिक साहित्य में 3000 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भी मिलते हैं। और इसमें जो इसके बारे में हम संभवतः अमानिया मुस्कारिया खुम्ब से प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में भाई आर्यों को भी इसमें ज्ञात होता है। और साथियों जब हम मशरूम की बात करें तो भाई प्राचीन ग्रीक और रोमन काल में खाद्य कवक जंगलों से एकत्र किए जाते हैं, और उच्च पदस्थ लोगों को द्वारा उन्हें काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो भाई ये हम मशरूम की बात कर रहे हैं। और वर्तमान उत्पादन परिदृश्य की जब बात करें तो भाई 2021 में वैश्विक मशरूम उत्पादन 44.2 मिलियन टन था। और भाई जिसका सबसे अधिक जो योगदान शिटाके मशरूम जिसने भाई 26% का है। इसके बाद भाई ऑस्टर मशरूम की बात करें 21%, इसी तरह साथियों ब्लैक ईयर मशरूम 21%, बटन और 11%
फ्लेमोनिया है जो धान के भूसे का मशरूम 1% और अन्य मशरूम 13% का स्थान है। और भारत में प्रति वर्ष लगभग 0.28 मिलियन टन मशरूम का उत्पादन होता है। और भारत में प्रति व्यक्ति जो खपत है लगभग भाई 90 ग्राम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 1.49 किलोग्राम का से है। और चीन से 1.16 किलोग्राम सहित अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। और भाई सबसे पहले तो मशरूम की जो खेती 1961 में हिमाचल प्रदेश के सोलन में शुरू की गई थी। और शुरुआत में भाई नौनी स्थित तत्कालिक कृषि कॉलेज जो अब अपग्रेड होकर डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो इसमें बन चुका है। तो भाई इसमें जो मशरूम की जब हम बात करें तो भाई देखो एक समय था, ये भी है वैसे तो, लेकिन भाई जो मशरूम की सबसे ज़्यादा खेती की जब हम हरियाणा में बात करें तो भाई सोनीपत नंबर 1 पर आया है। और भाई वहाँ पर जो मास्टर जगदेव जी हैं और एक व्यक्ति जो ज़रूर लाए थे, उसने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था। और लेकिन अब हम बात करें तो भाई मुरथल के अंदर भी भाई मशरूम के बारे में डॉक्टर अजय कुमार यादव हैं, जो भाई मशरूम के वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो हमेशा क्षेत्रीय प्रबंधन के बारे में भाई नई नई तकनीक भी बताते हैं। और भाई फ्री के में भाई उड़े रहने की व्यवस्था है, सिखाने की भी यह प्रशिक्षण केंद्र है। तो साथियों हमने कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अगर जो मशरूम की खेती में हम अब इंटरेस्ट ले हुए हैं तो साथियों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमने लाभ मिल सके। तो साथियों देखो मशरूम की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें कृषि और वन उत्पादन के अवशेषों का उपयोग कर खूब की खेती की जा सकती है, जो इन के जो अवशेषों का मूल्यवर्धन कर रहे हैं, भोजन, दवा, चारा, ईंधन, कंपोस्ट और खाद जिसे जो अतिरिक्त उत्पादन में बदल सकती है। और मशरूम की खेती तो साथियों जब नुका करते भाई एक तो मौसम भाई ऐसा था भाई एक टाइम में हम खेती ले सकते हैं, आजकल तो भाई 12 मासों हम इसमें 12 महीने में भाई खेती इसमें अब ले रहे हैं। और मशरूम की खेती में इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण के बजाय आर्थिक विकास में एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम कर सकता है, जिसके कारण भाई स्वास्थ्य को खतरा होता है। और हम अगर कृषि अपशिष्ट का उपयोग मशरूम उत्पादन में करें तो साथियों भारत में 3 मिलियन टन मशरूम और लगभग 15 मिलियन टन जिसे जो जैव खाद का उत्पादन कर सकता है। और उदाहरण के लिए भाई जापान में वानिकी उद्योगों में कब उत्पादन मूल्य में मशरूम का हिस्सा 44% है, जो देश की लगभग 70% भूमि में व्याप्त वनों का उपयोग करता है। तो भाई मशरूम की खेती भाई लाभदायक उद्यम से, और मशरूम की खेती सबसे अधिक लाभदायक कृषि उद्यमों में से एक है, क्योंकि मशरूम की खेती तय घर के अंदर ही की जाती है और इसके लिए भाई कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं होती। और वर्तमान में भाई भारत में साल भर खेती के लिए 4 मशरूम यानी कि बटन मशरूम की बात कर लेते हैं जो एकारिकस बिसोपरस है, और ऑयस्टर मशरूम की बात कर ले, पैडी स्ट्रॉ मशरूम की बात कर लेते हैं, और मिल्की जो मशरूम है इसकी भी भाई इसमें सिफारिश की गई है। और कुछ मशरूम जिस तरह भाई ऑयस्टर धान का भूसा और मिल्की मशरूम की खेती की तकनीक भाई सरल से और उत्पादन द्वारा इसे आसानी से अपनाया हम इसमें सकते हैं। तो साथियों जो बात करते हैं तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकते हैं, और भाई कम खर्चे पर आजकल तो भाई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं भाई खेतों के अंदर एक भाई आधे किले में या पूरे किले में भी हम भाई इसमें एक हिस्से में हम मशरूम उगा देते हैं, और उसमें झोपड़ी नुमा जो हम कई बार भाई जब हम अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं तो भाई खेतों के बराबर में देखते हैं भाई झोपड़ी सी डाल रखी है, तो आप समझ लो भाई मशरूम का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। और वास्तव में साथियों अगर जो दिल्ली के नज़दीक है या बड़े बड़े शहरों के चंडीगढ़ के नज़दीक है, तो भाई जो बड़े शहर हैं उनके वहाँ पर जो नज़दीक जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जो ज़िले हैं साथियों बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं और लाभ भी प्राप्त करें। क्योंकि साथियों जब मशरूम की बात करें तो साथियों भेजने का भी जो सिस्टम होया करे वो भाई नज़दीक होता है, तो भाई बढ़िया दाम भी मिलते हैं। और आज मशरूम की जब हम बात करें तो भाई इसका मशरूम का अचार भी डालते हैं और प्रयोगों में भी इसका लाभ जरूर लेते हैं, क्योंकि विटामिन से भरपूर है और खनिज लवण से भी है। तो भाई जब हम बात करें तो भाई मशरूम भाई घाटे का सौदा नहीं है बल्कि भाई फायदे का है। और पैकेट भी आप छोटे छोटे पैकेट भी देखा तो भाई मार्केट के अंदर भाई 30 रुपये का, 40 का, 50 का, भाई 70 का, और बड़े बड़े शहर में तो भाई 100 रुपये का भी हम ज़रूर हमने खरीदते हैं। और दिना दिन इसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और खाने का तो स्वाद साथियों बस जब खाओ तो भाई कति नुका कर भाई मुंह में पानी सा जाता है, और बढ़िया चीज़ है। और इस क्षेत्र को भाई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई इसको थोड़े से हिस्से में हम इसको
उगा सकते हैं और इस तरह लाभ ले सकते हैं। तो कोशिश करें साथियों, मशरूम की जब हम खेती की बात करें तो इसको हम आगे बढ़ावें। और साथियों, जब हम आगे बात करते हैं तो कोई भी हम जो बात करें खेती की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ये तो हमने बात करी मशरूम की, और अब एक संदेश। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही है? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार ताप घात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। तो साथियों, ये तो आपने संदेश सुने, और संदेश से पहले हम मशरूम की बात ज़रूर कर रहे थे, क्योंकि साथियों जब फसल की बात करते हैं तो भाई फसल कोई भी हो, अगर जो उसमें हम शिद्दत से वो चीज़ें अपने हाथ में लेते हैं तो साथियों उसका रिजल्ट तो मिलना बहुत बढ़िया है। और भाई बातचीत हमने मशरूम करी, और आज की नसीहत के दौरान भी भाई हम बात ज़रूर करेंगे मधुमक्खियों की। और भाई जब मधुमक्खियों की बात करते हैं तो साथियों इसमें जब वंशों के प्रबंधन की बात करेंगे और मक्खी वंशों का जो विभिन्न रीतों में प्रबंधन की जब हम बात करें तो भाई देखो, इसमें मधुमक्खी पालने से पहले इसके प्रबंधन का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन का अर्थ भाई जिस तरह मैनेजमेंट है, भाई देख रेख व्यवस्था है, वो सारी चीज़ तमाम जानकारी आती है जिस तरह हम उस कार्य को बहुत बढ़िया बना सकें। तो भाई प्रबंधन समय स्थान के साथ बदलता है, और इसके अलावा प्रत्येक मधुमक्खी पालन का अपना निजी तरीका भी होता है जो उसके अपने अनुभव से आता है। और कारण मधुमक्खी की गतिविधियां स्थानीय मधुमक्खी पौधे तथा उनके फूलने के समय और जलवायु की विभिन्नता पर निर्भर रहती है। और प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भाई मधु श्वास से पूर्व मधुमक्खियों की संख्या से अधिक वृद्धि करना और प्रतिकूल मौसम में परिवारों को कमज़ोर होने या ख़त्म होने से बचाना है। इसलिए ऋतुओं के अनुसार भाई इसमें मधुमक्खियों का प्रबंध तौर तरीकों का विवरण की बात करें तो भाई जब जाड़े की बात कर ले यानी कि शरदकालीन प्रबंधन, यानी कि जब नवंबर से फरवरी तक का हमारे इधर भाई सर्दी सिरा हुआ है, और मधुमक्खी गृह के प्रवेश के अलावा सभी छिद्र और सुराख बंद कर दे ताकि मधुमक्खियां छत्ते में तापमान नियंत्रण कर सके। ये इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए जो महत्वपूर्ण कार्य है। इसी तरह भाई कमजोर वंशों में शीतकालीन प्रबंधन देकर छत्ते का तापमान नियंत्रण करवावा, अन्यथा भाई शक्तिशाली जो वंशों के साथ मिलाए। इसी तरह भाई इस टाइम में जो सरसों जाति की फसलों में फूल खिलते हैं और मधुमक्खी वंशों में काफ़ी बढ़वार होती है, तो मधुमक्खी वंशों में जगह की कमी न आने दे, ना तो भाई वंशों को बढ़वार रुक जाती है। इसी तरह साथियों मधुमक्खी गृह को खुली धूप में रखे तथा ठंडी हवा से बचाने के लिए वायु का जो अवरोधक है वो बाड़ लगा देवे। और इस टाइम भाई नई रानियां बनना स्वाभाविक होता है, इसलिए बक्सों को निरीक्षण हमने देख रेख करना चाहिए, 1 हफ्ते के अंतराल पर जरूर करना चाहिए। और यदि रानी सेल बन रहे हैं तो इन्हें काट दे या फिर बक्सों का जो विभाजन है वो उसमें कर दे ताकि भाई जो वक्त छूट की प्रक्रिया को हम रोक सकें। इसी तरह भाई तल पट्टी की सफाई 15 दिन के अंतराल पर जरूर करनी चाहिए, इससे कीड़ों की बीमारियों का प्रकोप इसमें कम हो जाता है। और भाई अष्टपदियों के प्रकोप से बचाव के लिए भाई सल्फर पाउडर और फॉर्मिक अम्ल जो 5 मिलीलीटर को एक छोटी सी शीशी में भाई डालकर उस पर रुई का जो ढक्कन लगा दे हुआ है, यह शीशी भाई आधार पटल पर रखकर रात को द्वार पर बंद कर दे हुआ है और
हर दूसरे दिन शीशी को रसायन से पुनः भर देवे और 15 से 20 दिन के लगातार धूम्रित से अष्टपदिया खत्म हो जाती है। और इस मौसम में भाई सरसों जाति की जो फसलों में फूल अधिकता मिलती है तो शक्तिशाली वंश ही इसका भरपूर फायदा उठा सका है। टाइम पर भाई मधुमक्खियों वंशों से शहद निकास करते रहे काटते रहे ताकि भाई मधुमक्खियों की जो शहद इकट्ठे करने के लिए जगह मिलती रहे और जड़े तक हो सका भाई मधु श्वास के समय मधुमक्खी वंशों में दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा उनके अवशेष शहद में आ सकते हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाई शहद का जो बिकना असंभव हो जाता है। और जब भी भाई शहद निष्कासन करे तो भाई मधु कक्ष से पके हुए शहद को ही निकाला है। इसकी जो गुणवत्ता है वो शिशु कक्ष से निकाले शहद से अच्छी होती है। और शरद ऋतु में भाई मधुमक्खी वंशों का निरीक्षण 15 दिन के अंतराल पर भाई जरूर कर लेवे। और भाई जब सर्दी की बात करें, जाड़े की बात जब हम बात करते हैं तो भाई इसके होने की वजह से बक्सों को 11 बजे से 1 बजे के बीच ही खोल ले और अच्छी धूप निकली हो, इसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और शहद जाली वाले जो बंद कमरे हैं उसमें निकाले ताकि मधुमक्खियाँ शहद निकासन के समय भाई कमरे में ना आ सके। और जब हम फरवरी की बात करें तो भाई इस महीने में तापमान वृद्धि में मधुमक्खियों की गतिविधियां भी बढ़ जाती है और नई रानियां बनने का कार्य भाई पूरा जोर से वंशों से शुरू हो जाता है। तो ये जो महीना से है इसमें नई रानियां बनने का भाई सबसे बढ़िया टाइम से होया करे। और टाइम पर भाई इसमें मधुमक्खी वंशों से शहद निकासन करते रहे ताकि भाई मधुमक्खियों को शहद इकट्ठा करने के लिए भाई जगह मिलती रहे। और इस टाइम भाई जो ब्रीड की रानियां वो सुस्त अवस्था से क्रियाशील होकर मधुमक्खी जो वंशों पर आक्रमण करती है इनका उचित नियंत्रण हमने जरूर करना चाहिए। और इसमें सफेद में फूल खिलते हैं और मधुमक्खियां की जब हम बात करें तो इसमें काफी मात्रा में शहद इकट्ठा करते हैं, इसलिए भाई शहद निकालते टाइम काफी सावधानी इसमें हमने बरतनी चाहिए। और जब भाई गर्मी की बात करें तो मार्च से जून का जब हम बात करें तो साथियों जिस तरह भी मौसम से है तो भाई उत्तरी भारत में मैदानी भागों में गर्मियों का मौसम मधुमक्खियों के लिए सबसे प्रतिकूल होता है क्योंकि तापमान 46 से 47 सेंटीग्रेड होता है तक इसमें पहुंच जाता है। तो भाई मधुमक्खी वंशों को छायादार स्थान पर रखा है। शिशु कक्ष में हवा के आवागमन की व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए। मधुमक्खी वंशों के जो नजदीक पानी का जो उचित प्रबंध हम न करें यो भी ध्यान जरूर रखें। और शहद निष्कासन के टाइम पर भाई वंश की जो आवश्यकता अनुसार शहद कॉलोनी में ही छोड़ देना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कमजोर वंशों को आपस में या शक्तिशाली वंश के साथ मिला देवे और शत्रुओं जैसे मोपी पंगा अष्टपदी चींटियों व बीमारियों से बचाव का इसमें उपाय करें। और भाई इसी तरह वर्षाकालीन प्रबंधन की बात करें तो भाई जुलाई से सितंबर तक की तो भाई तेज बौछारों और आंधी से बक्सों का बचाव करें और तल पट्टे की सफाई भाई 15 दिन के अंतराल पर जरूर कर देवे। और मधुमक्खी वंशों में भोजन की जो कमी से है भाई उस पर होने पर भाई जो कृत्रिम भोजन यानी कि भाई चीनी की जो चाशनी से है उसका पराग पूरक भोजन देते रहे। और इसी तरह जो मोनालय में हवा का जो आवागमन है वो अच्छा हो ताकि भाई ज़्यादा नमी में शायद पराग खराब न हो और मधुमक्खियां भी सुस्त ना पड़े। और किन्हीं कारणों में भाई रानी मरने पर ऐसे वंशों को रानी वाले वंशों के साथ तुरंत मिला देवे और मोनालय में पानी के निकास का भी उचित इसमें प्रबंध करें। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर जो इसका विभिन्न ऋतुओं में हम समाधान रखें तो साथियों भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया हम पी से कुट सके हैं, पी से कमा सके हैं। और सावधानी ज़रूरी है क्योंकि साथियों जो शहद जो ओरिजिनल शहद है साथियों उसकी बहुत डिमांड्स है और दिना दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि साथियों शहद की जब हम बात करें तो भाई शहद हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है और लाभदायक रहता है। और भाई डॉक्टर भी ज़रूर बता भाई शहद बच्चा के लिए लाभदायक रहता है। तो कोशिश करें साथियों अगर जो ये हम जो कार्य अपनाते हैं तो भाई प्रगतिशील किसान बहन भाई इसके अंदर भी भाई अपने रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। और भाई कई प्रगतिशील किसान भाई रिकॉर्ड स्थापित भी कर रहे हैं और हमने भी ज़रूर इसमें करनी चाहिए। और साथियों मौसम की जानकारी ज़रूर दे देते हैं। साथियों आज का जो अधिकतम तापमान है 32 और न्यूनतम की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की आप बात करें तो भाई अधिकतम 31 और न्यूनतम है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई बात ज़रूर कर लेते हैं आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनकी भी चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। भाई कार्यक्रम कल हम शनिवार को जो चर्चा लेकर आए हैं साथियों इसमें बात करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और नई फसल नई उमंग पर हम बात करेंगे प्याज व लहसुन फसल की देखभाल के बारे में। इसी तरह साथियों कल शनिवार को कार्यक्रम
किसानवाणी में ही हम एक जानकारी ज़रूर आपको देंगे। पशु में गर्भपाल की समस्या व उपचार के बारे में बातचीत करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है साथियों, ज़रूर आप सुनिए और जो जानकारी है वो भी अपने पड़ोस में भी साझा कीजिए ताकि कृषि के क्षेत्र में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होए और देश को अग्रिम पंक्ति में रखें। तो साथियों अब संदेश और फिर भाई एक लोकगीत कार्यक्रम रांगनी, तो कार्यक्रम इसमें अन्नदाता में सुनते हैं और ये सुनते पहले संदेश। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। सत्यवान के सिवा मांग ले, हर गज भी ना टाल करूं, पहले बचन भरो भगवन में, आगे फिर सवाल करूं। सच्ची सती सावित्री से तू मैं भी तेरा ख्याल करूं, जवान अवस्था जति पति बिन, मोक्ष बता किस डाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा जो थारे आगे छट जा, छुट्टा मौका जाल जगत में एक दिन तेरा पट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। और फिर यमराज सावित्री को 3 वचन देने की हाँ भर लेता है। तो सावित्री पहले वचन में क्या मांगती है? मांग लिए वरदान आज तू, कर ले सती यकीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो, ससुरा ने तरहीन मेरा। ऐसा ही होगा सावित्री, अब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन हो गया घना मलिन मेरा। हाँ जीत उसी की होती आई, जो सच के ऊपर डट जा, उस मानस का क्या कर ले दो, कई बात न नट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। और फिर सावित्री, क्या
आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं? क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही है? अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो। कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233। तो साथियों, अब बातचीत जरूर कर लेते हैं जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अन्नदाता में आपसे किया था। आज का कृषि प्रश्न, और प्रश्न था भाई सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? और भाई इसका सही उत्तर भाई महेंद्रगढ़ है। और भाई महेंद्रगढ़ से ही सबसे पहले उत्तर भी दिया भाई, और जिनके नाम है गांव सातड़ी से मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज, समृद्ध कंबोज, और इन्होंने भाई सही उत्तर बिल्कुल सही दिया है और भाई अपने ज़िले का भी नाम तो ज़रूर बढ़ाया है। इसी तरह साथियों, ये जो एक और सही उत्तर जो आया ये निर्मला सीतारमण, ये भाई गांव बानड़ी वाला फाजिलका से, और इसी तरह भाई निर्मला देवी होगी, सीतारमण हो गया, और बंटी हो गया, और बागड़िया और क्रियांश बागड़िया, बेबी गरिमा बागड़िया। और इसी तरह साथियों एक और सही उत्तर इसमें भाई आया है, ये है इसमें जो बात करें तो साथियों यमुनानगर से है, और नाम है अब की बार भाई ये रणधीर सिंह का नाम है साथियों, और जगोड़ी से है। और इसी तरह साथियों एक और जो सही उत्तर है इसका जो महेंद्रगढ़ का है, ये डॉक्टर जयसिंह खनगवाल रोहतक से भी ये सही उत्तर आया। इसी तरह साथियों काफ़ी उत्तर है जिन्होंने भाई सही नाम इसमें बताया भाई। और ये जो एक और है भाई महेंद्रगढ़ जिला, इन्होंने सही बताया, तेजपाल सिंह प्रजापति यमुनानगर से। भाई आपको बहुत बहुत बधाई, और एक उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप हमेशा अग्रिम रहो और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि ज्ञान का भंडार भाई आपस में शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे तो हमेशा हमारी जीत ज़रूर रहती है। और बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों, और बात हम जो कर रहे हैं साथियों कार्यक्रम में हमने काफ़ी बात करी, लेकिन एक चर्चा भी ज़रूर आपको बता देते भाई। संजीवनी खाद भाई बहुत बढ़िया रहती है। 100 लीटर के लिए भाई 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ व 66 लीटर पानी मिलाकर भाई इसमें हम जो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भाई इसके लाभ से साथियों हमें इसमें सिंचाई पानी के साथ मिट्टी के साथ इसमें मिलाकर प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें लाभ हमने मिल सकता है। इसी तरह साथियों जब हम बात करते हैं तो भाई अन्नदाता में तो एक नंबर भी जानकारी ज़रूर दे देते किसान कॉल सेंटर का जो 1551 है भाई। यो भाई घर बैठे आप कोई से भी टाइम भाई फ़ोन मिलाओगे तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पर मिलती है। तो साथियों आज का जो कार्यक्रम है इतना ही, और एक उम्मीद करते कि भाई कृषि के क्षेत्र को भाई आप हमेशा पहले की तरह अब भी और आगे भी नुए बनाए रखेंगे और खूब मेहनत करेंगे, और भाई जो देश का जो हम पेट भर रहे साथियों इसको और आगे बढ़ावे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।